हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग फैक्टराइजेशन की क्लास 2 करने वाले हैं। आज ही हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे बेटा, मैंने बताया था जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम फैक्टर करते हैं। मतलब मल्टीप्लाई करके वाइंड किया था ना, उसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, वैसा ही करना सिखाया था मैंने आपको। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं ये भी सिखाया था, बाकी और भी फैक्टर सिखाए थे। तो अब क्या करेंगे, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे और मोर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी बेटा, उतना ज्यादा हमको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है बेटा, एक चीज बता देता हूं मैं आपको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे निकाला था वो सब कुछ बता चुका हूं बेटा मैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमें ऐसे कैसे सिखा दिया। और बाकी दोबारा से मैं थोड़ा सा रिमाइंड दे दूंगा, नहीं तो क्लास 1 को, कौन सी को, क्लास 1 को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्लास 1 को आपको एक बार देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को लेके आता हूं, ठीक है, आप क्लास 1 देख लें बेटा। क्या ले लें, क्लास 1 को जरूर देंगे। फैक्टराइजेशन की जो मैंने फर्स्ट क्लास में कंप्लीट किया है उसको जरूर देखें। उसके बाद में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है चीजें, अब उसके बाद यहाँ करें, यहां से भी समझ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इस क्लास को देखने के बाद भी उस क्लास को जाके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप बस पढ़ते रहिए, आवाज वगैरह सब क्लियर है। ठीक है, और हाँ, कमेंट करना मत भूला करो बेटा। क्वेश्चन आंसर मुझसे पहले देना है आपको। क्या करना है, कमेंट में आंसर मुझसे पहले देना है। ठीक है, और आंसर कब देना है बेटा, कमेंट करते रहो। और दूसरा बात है बेटा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करो, अपने ग्रुप से किया करो, व्हाट्सएप पे किया करो, फेसबुक चला रहे हो फेसबुक, इंस्टाग्राम चला रहे हो इंस्टाग्राम, कोई क्लिप शेयर कर दिया करो। ठीक है बेटा, तो अब शुरू करें। मिडिल टर्म के लिए मैंने क्या बताया था कि कोई भी टर्म जैसे दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस कौन सा बी एक्स प्लस सी, यही तो है, सामने दे रखा है। मैंने ये कहा था आपको, अगर पहली वीडियो बताओगी, इसको कोई ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड करो, मतलब ए और बी में ऐसा कोई ले लो, ए और बी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, सॉरी पहले प्लस, क्या करें, प्लस करके तो ये वाला पार्ट आ जाए, यहाँ का जो भी कोफिशिएंट है, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट बी है ना, तो बी आ जाए, एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए सी। कुछ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था, यही मैंने सिखाया था आपको। ध्यान से देखो, इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा, 1 है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई दो ऐसे नंबर लो, प्लस करने पर पॉजिटिव पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव प्लस आना चाहिए, प्लस का बनाना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर ये दो कोई नंबर ऐसे लेने, एक और एक, दो नंबर ऐसे लेने, इन दोनों का प्रोडक्ट करो। क्या करो, प्रोडक्ट करो, माइनस का 56 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस का 56। जैसे कि 56 किस में आता है, मैंने बोलता हूँ एक 8 हो गया और एक 7 हो गया, 8 का मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, 56 आता है नहीं आता। यहाँ माइनस का साइन है, इस वजह से माइनस का 56 आना चाहिए। यही तो बोल रहा हूं बेटा, क्लियर है ना। लेकिन सर यहाँ प्लस आना चाहिए, पॉजिटिव करने पे, प्लस करने पे, तो 8 और 7 को प्लस करूंगा तो बेटा ये तो 15 हो रहा है ना बेटा। तो एक काम कर लेते हैं बेटा, माइनस का 7 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, माइनस का 7। अब बताओ 8 प्लस माइनस का 7 कितना होगा भाई, प्लस माइनस माइनस, यानी 8 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 1। यानी समझ में आ गया नहीं आ गया, यानी एक नंबर हमको क्या लेना है, प्लस का, एक नंबर लेना है माइनस का। 8 7 या 56 भी हो रहा है, और 8 में से 7 गए तो 1 बच रहा है, मतलब हमने तो वो ऐड किया है। इसका मतलब इसमें अगर ये चीज निकालनी आपको आ गई तो बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 7x, प्लस नहीं बेटा, क्या, माइनस का 7x माइनस का 56। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में करा चुका हूं, यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्या करोगे बेटा, इन दोनों में कॉमन बताओ क्या है, कॉमन क्या है सर, x कॉमन है। ठीक है, x प्लस 8, ओके सर। इन दोनों में सर एक तो माइनस कॉमन है और एक 7 कॉमन है। जैसे ही माइनस का निकालूंगा और 7 निकालूंगा तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ माइनस निकला तो प्लस का 8 बचेगा। वैसे भी ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम होना चाहिए, ये बात अगर आप कर रहे हो तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए, मतलब दोनों सेम है। यानी इन दोनों में से x प्लस 8 कॉमन ले लो, इन दोनों में से तो यहाँ से बचेगा बेटा x, और यहाँ से बचेगा माइनस का 7। ये दो नंबर हो, या फिर डायरेक्टली आप इन दोनों को लिख दिया करो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज आपने सीखी। अब क्या सीखेंगे, देखो सर अभी तक आप सीख रहे थे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम क्या कर रहे थे, इसको बी को लाने के लिए दो नंबर ऐसे ले रहे थे, इन दोनों को प्लस करना था, और इन्हीं दो नंबर्स में मल्टीप्लाई करने पर ये सी आना चाहिए था, सी आना चाहिए था, ऐसे ही तो सीख रहे थे। लेकिन अभी क्या दिख रहा है आपको, अब नंबर दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, मतलब यहां पर भी एक नंबर है, कोफिशिएंट है। अभी तक क्या सीख रहे थे, यहाँ का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ का कोफिशिएंट क्या था,
1। और अब क्या है, यहाँ का कोई ना कोई कोफिशिएंट हो गया, यानी ए हो गया। अब क्या करें सर, ऐसे क्वेश्चंस को सीखेंगे आज, ठीक है। तो सिंपली क्या करोगे, आपको बोलता है कि कोई ऐसे दो नंबर लो स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, ठीक है, मतलब हमारा फैक्टर करने के लिए दो ऐसे नंबर लो कि प्लस करने पर तो बी ही आए, कोई परेशानी तो नहीं। लेकिन इन दो नंबर्स को जो भी आपने ले रखे हैं यहां पर, ये दो नंबर, इनको प्रोडक्ट करो। क्या करो भाई, प्रोडक्ट करो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, यानी आपका आंसर आना चाहिए ए सी, मल्टीप्लाई करके। आगे समझ में, ये क्वेश्चन बोलता है, और क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ये बस हिंदी में बता दिया है इसने उस क्वेश्चन को जो लिखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या बोल दिया भाई, सम करने पर तो बी आए और प्रोडक्ट करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आए, मतलब ए सी आए। यही तो बोला, समझ गए। अब चलो इस क्वेश्चन को करेंगे तो अपने आप सारी चीजें धीरे धीरे करके हमें क्लियर होने लग जाएंगी। तो क्या करें भाई, ऐसे कोई दो नंबर लो, प्लस करने पर, सम करने पर तो माइनस का 26 आना चाहिए, ठीक है। एंड प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए सर, 15 इंटू 8, मतलब कितना आना चाहिए सर, मल्टीप्लाई का साइन है, 15 8 120, यानी 120 आना चाहिए। 15 8 120। तो ऐसे कोई दो नंबर लें, क्या आएगा भैया, माइनस का 26 आए और वैसे कितना चाहिए, पॉजिटिव 126, पॉजिटिव 120 आना चाहिए। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव 120 कब आ सकता है, और यहां नेगेटिव आ रहा है। ध्यान से सुनना, दो नंबर कैसे लें, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव का सम करते हैं तो नेगेटिव आता है, ध्यान से समझना। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, प्रोडक्ट करने पर पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन सम करने पर प्लस होता है। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये दोनों नंबर जो लेने हैं हमें, ये जो दो नंबर लेने हैं वो नेगेटिव के होंगे, ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, और 26 तक हमें जाना है। कहां तक जाना है, प्लस करने पर 26 हो जाए, वैसे 120 होना चाहिए, 120 होना चाहिए। कभी कभी क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा और हमको क्लियर नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, हमको क्लियर नहीं हो पाएगा, तो हम करें क्या, तो इस 120 जो आ रहा है ना, इसका एक बार एलसीएम लेके देख लेना। क्या कर लेना, इसका एलसीएम करना। देखो करो 120, समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर भी हो जाएंगी ध्यान से देखोगे तो। देखो कितने से जाएगा, 4 से काट के देख ले एक बार, 4 4 तिया 12, जीरो का जीरो। अब किससे चला जाएगा ये, 2 से चला जाएगा 15, ठीक है भाई। और किससे चला जाएगा, 3 से, 3 5 जा 15। और किससे चला जाएगा भाई, 5 से 1, ठीक है। 4 को 3 2 इंटू 2 भी तो बोल सकते हैं इसको, ठीक है भाई, 2 इंटू 2। अब ऐसा कुछ करो इनमें आपस में भाई, मल्टीप्लाई करके देखो आपस में कि जिससे 26 बनता हो। क्या बनता हो, सम करने पे 20 बन जाए, मतलब 26 बन जाए। मल्टीप्लाई करेंगे भाई किसी का किसी के साथ तो अपने आप 120 बनेगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे आपस में 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, है ना, 5 का, तो आपको पता चल जाएगा भाई कि ये तो क्या है, 126 ही है। तो आप ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करके इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, बाकी को प्लस कर दो कि 26 बन जाए। बताओ कैसे करोगे, 26 बनाओगे, 26 कैसे बना सकते हैं, बोलो भाई, कोई बता सकता है। देखो कैसे भी कर लो, 4 दूनी 8 रखोगे और प्लस यहाँ शायद 15 का कर दोगे तो 15 8 21 ही होते हैं, 15 8 सॉरी 23 होते हैं, 26 तो फिर भी नहीं बैठ रहा है ना। अब कैसे करोगे, 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, देखो 5 चौक 20, देख 5 4 जा 20 और 3 2 जा 6, प्लस कर लो तो देखो 26 भी होती है और 20 छिंग 120 भी होता है। हो गया नहीं हो गया काम आपका, समझ में आया। देखो 5 4 जा 20 और प्लस के 6, यानी हमें नंबर कौन कौन से रखने हैं, एक तो माइनस का 20 रख लीजिए और माइनस का 6 रख लीजिए। 26 जा 120, माइनस 20 और 6 कितना होता है 26। तो इन्हीं दो नंबर से, इन्हीं देखो इन नंबर से आपको मिल गया कि 5 4 जा 20 और 3 और 2 3 दूनी 6, समझ गए। इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका नंबर बन जाएगा। तो ऐसे फैक्टर करके एलसीएम निकाल के आप भी नंबर्स निकाल सकते हो बहुत इजीली। आपको पता चल गया हो 15 एक्स स्क्वायर क्या लेना है, कोई सा भी ले लीजिए सर, जो भी आपका दिल करता है बताओ। 20 को लिखोगे या 6 को लिखोगे, 20 को लिख लो या 6 को लिख लो, एक ही बात है। तो मैंने क्या लिखा, माइनस के 20 एक्स माइनस के 6 एक्स प्लस का 8, सिंपल है ना, क्लियर। अब इन दोनों में एलसीएम क्या दिख रहा है, देखो एक तो 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 4 जा 20, एक तो 5 दिख रहा है, दूसरा x भी दिख रहा है, ठीक है सर। तो 5 3 जा 15, 3 बचेगा और एक x बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, यहां से माइनस का x तो पूरा चला गया, 4 बचेगा, 5 4 जा 20, ठीक है सर। यहां से बताओ, देखो 2 ही दिख रहा है ना, 2 3 6 माइनस का
2 3 जा 6, तो 3 आएगा ना, 2 कॉमन लिया है मैंने, 2 कॉमन लिया है, 2 3 जा 6 एक्स प्लस का 4, प्लस का 4 आएगा नहीं भाई, देखो माइनस का कॉमन लिया है ना, तो ये तो पॉजिटिव हो गया और माइनस बाहर निकलेगा, तो प्लस का नहीं माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का 4 आएगा। और वैसे भी ये दोनों चीजें हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो क्या मिला, एक तो 5x माइनस का 2 मिला, दूसरा क्या मिला 3x माइनस का 4 मिला, यही तो आंसर है। क्लियर हुआ। एलसीएम लेके थोड़ा गलत भी हो जाएगा ना, थोड़ा देखेंगे तो आराम से। कुछ बच्चे मुझसे ये कह रहे थे सर आप लोग कमेंट आई थी मैंने देखा पहली क्लास में, कमेंट में ये बोल रहे थे कि सर आप ना हमें डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराओ। लेकिन अगर बेटा ये क्या है, ये क्वेश्चंस ही ना स्कूल के हिसाब से करा रहा हूँ। कुछ बच्चों ने ये कहा बेटा मैं स्कूल के हिसाब से करा रहा हूँ, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, स्कूल के हिसाब से करा रहा हूँ। लेकिन अगर बेसिक चीजें ही नहीं करेंगे ना, हमारे पास क्या है बेटा, स्ट्रेटेजी पूरी डालने वाला हूँ आज। आप वीडियो देखना बेटा, मैं वीडियो की एक स्ट्रेटेजी डालूंगा कि हम मंथ में कंप्लीट कैसे करें। अगर हम ये स्कूल प्रोसेस जो तुमने नाम दे दिया है मुझे, स्कूल प्रोसेस के हिसाब से भी नवंबर दिसंबर हम ले लें, ठीक है, नवंबर दिसंबर में हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना, तो हमारे पास रिवीजन के लिए भी दिसंबर बच रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है, दिसंबर। ओके, और फिर हमारे पास क्या है, दिसंबर नहीं सॉरी जनवरी बच रही है। पूरा जनवरी में आप अच्छे से पूरे को रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन जिससे भी। और फरवरी में बूस्टर प्लान जो हम लेके आते हैं वो कर सकते हो, मतलब सिलेक्शन प्रोसेसिंग अभी भी आप आराम से ला सकते हो। मैं बताऊंगा कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। अब जल्दी से बताओ, 4 3 जा सर प्रोडक्ट करने पर तो प्रोडक्ट करो, तो 4 3 जा 12 आना है माइनस का, देखो प्लस का माइनस का, 4 3 जा 12 माइनस का। और ये किसका आना है सर, सर सम आना चाहिए, दो नंबर्स का सम कितना, माइनस का 4। समझ गए ना, हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं कि माइनस का 4 आए। और यहाँ प्रोडक्ट कैसा करना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में माइनस का 12 करना है। ऐसे ही तो बोलना चाह रहे हैं ये सम। अरे बताओ यार, सिंपल है ना। पहली चीज बताओ, ऐसे कौन से नंबर होते हैं कि यहां पर माइनस आए, या तो एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, ऐसे ही तो प्लस माइनस माइनस होता है। और दूसरी बात क्या है, सर ये भी माइनस का रखना है, तो इसका मतलब माइनस वाला ज्यादा होना चाहिए, माइनस वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, माइनस वाला बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही तो अगर माइनस का बड़ा होगा तो आपका काम हो जाएगा। 4 लेके आना है, जल्दी से बताओ, 12 माइनस के 12 है ना, तो बताओ जल्दी से कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और वैसे 4 आए। कोई है नंबर ऐसा जिससे आपका 12 और 4 आ सकता है ना, 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, माइनस के 6 और प्लस के 2। बताओ, माइनस के 6 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के 4 बचे, वैसे 4 तो 12 हो रहे हैं, माइनस के 12। आगे नहीं आगे समझ में, ऐसे ही करना है। क्या करना है आपको, सर 3x² माइनस का तो 6x है और प्लस के 2x है, माइनस का 4 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन बताओ, सर 3 दिख रहा है और एक x दिख रहा है। ओके सर, 3 बाहर निकल गया तो x बचा, 3 2 जा 6, माइनस का 2 बचेगा। इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, ठीक है, x बचेगा और माइनस का सॉरी प्लस का 2 बचना चाहिए यार। माइनस का 2 कॉमन मतलब प्लस का है ना, तो प्लस का 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है भाई। तो अगर ये प्लस का 2 कॉमन दिख रहा है तो माइनस का होना चाहिए, ठीक है। गलती कर दी थी मैंने यहाँ पर, तो x माइनस का 2 और यहाँ क्या है 3x प्लस 2। अगला क्या हो जाएगा 3x प्लस 2, क्या हो जाएगा बेटा 3x प्लस 2। एनी प्रॉब्लम, अरे बताओ भाई, अगर किसी को भी कोई भी हल्का फुल्का डाउट भी है तो मुझे बता सकता है, ठीक है, कमेंट कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलो भाई, अब करेंगे ऐसे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, मुझे लगता है आपको प्रैक्टिस हो चुकी है। अब करेंगे मिक्स प्रैक्टिस, अच्छे से करते चलेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हो, प्रैक्टिस भी खत्म कर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैं होमवर्क में दे दूंगा, बाकी आप कर लोगे। क्या करना चाहिए जल्दी बताओ, क्या करना चाहिए इसके सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहला काम, ऑप्शन भी देख सकते हो, दिख रहा है सर। सबसे पहला काम मुझे क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला इसमें काम करेगा, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करके मुझे कमेंट करके आंसर करो, जल्दी जल्दी फास्ट। सब लोग, मैं कमेंट पढ़ना शुरू करूंगा, ठीक है। अब मैं कमेंट पढ़ना शुरू करूंगा, जल्दी से करना शुरू करो भाई साहब, फास्ट। मैं कराऊं इस क्वेश्चन को, मैं करा दूं। देखो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाओगे तो इससे पहले इसमें क्या दिख रहा है, बन ही नहीं रहा सर, 7 दिख रहा है, 7 को कॉमन ले लो, 7 को कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या सर, ए स्क्वायर माइनस का, यहां से 7 जाऊंगा तो 9 7 63, अरे 9 7 से 63 अंग्रेजों,
बी का स्क्वायर। ठीक है सर, अब क्या करें? अब दिख गया सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ लिखा है सर? अभी तो हमें भी नहीं दिखा। 7 a स्क्वायर माइनस का 3b का होल स्क्वायर। अरे करा चुका हूं पहली क्लास में यार। 3 3 9 बी का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तो आंसर आ गया। 7 बाहर रख लो, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो। ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी यानी ए प्लस 3b, और दूसरा क्या हो जाएगा? ए माइनस 3b। कहीं दिख रहा है ऑप्शन? ए प्लस 3b, ए प्लस 3b, ए माइनस 3b। 7 ये दोनों आगे पीछे कर सकते मल्टीप्लाई में। तो ऑप्शन कौन सा दिख गया सर? ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना? चलो अगला करके दिखाओ। बहुत इजी। इसमें भी 2 को कॉमन, अरे 2 को ही नहीं, इसमें तो x को भी कॉमन लो भाई। इसमें तो 2x दोनों ही कॉमन जाएगा। 2x जैसे ही मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेना है, कॉमन पहला काम है कॉमन लेने का। बताओ 2x जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, माइनस का साइन है। 2 चला गया और एक x चला गया, तो 2 चला गया तो 16 दूनी 32, 16 बचा, और एक x स्क्वायर बचा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब ये फिर से मिल गया हमारा वही फॉर्मूला। 2x को बाहर रखो, 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर। अब इसको 1 स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं, 1 लगा सकते हो। ओके सर, तो क्या हो गया? 2x को बाहर, बड़ा सा ब्रैकेट, यानी 1 माइनस 4x एक हो गया, और 1 प्लस 4x एक हो गया। यही हमारा आंसर है। बताओ जल्दी से। 2x बाहर, 1 माइनस 4x, 1 प्लस 4x। अरे इसका भी डी ऑप्शन है। वाह, बताओ भाई। 1 माइनस 4x, 1 प्लस 4x, इजी था। चलिए सर अगला चलते हैं। बताओ जल्दी से। इसमें x कॉमन है। क्या कॉमन है? x कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है। इजी है यार, जल्दी 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 सॉल्व करके दिखाओ। जैसे x कॉमन लिया, क्यूब था ना, तो एक स्क्वायर बच गया। माइनस का x ही निकला है तो 44 बचा। 144 होता है सर 12 का स्क्वायर। ये तुम्हें पता होना चाहिए। 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर यहाँ दिख भी रहे हैं। 12 12 12 12, तो नहीं भी पता एक बार देख लेना ऑप्शन को देख के। ठीक है सर। अब दिख गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो x तो बाहर था, x प्लस 12 या x माइनस 12 और x माइनस 12। पहले जिसको रखना चाहो रख सकते हो, देख लो। x x माइनस 12, x प्लस 12। वाह, कौन सा हो गया सर? हो गया सर, ये रहा बी ऑप्शन इज राइट। सही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बताओ जल्दी से, क्या कॉमन दिख रहा है सर? 2 को बाहर निकाल दें? बिल्कुल, 2 को बाहर निकाल दो। तो जैसे ही मैंने 2 को बाहर निकाला तो यहाँ बचा 1, माइनस का ये बचेगा 25, है ना बेटा? एक्स स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस का 5x का होल स्क्वायर, 25 होता है ना? ठीक है, उसका होल स्क्वायर हो गया। आपका बन गया आंसर। बना लोगे ना? 2 को बाहर रखो, 1 माइनस 5x और 1 प्लस 5x। इजी हो रहा है? हो रहा है ना भाई? फिर ऑप्शन तो बता दूं तुम लोगों को, कौन सा हो गया? 2 को बाहर रखो और इसका डी ही डी है भाई, डी 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 डी। 1 माइनस 5x, 1 प्लस 5x। इजीली समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से कमेंट करो मुझे और बताते चलो जल्दी जल्दी। ठीक है, कमेंट करो बता चलो। चलो इसमें मैंने बताया था, अरेंज करो, कोशिश करो और सॉल्व करो। ठीक है, फास्ट। किसको समझ में आ रहा है? क्या दिख रहा है इसमें? जल्दी से बताओ क्या दिख रहा है? सर इन दोनों को एक साथ लेके देखें क्योंकि इन दोनों में ए है। अरे यार, ये हर बार इसी को सिलेक्ट करता हूँ मैं। इन दोनों में ए है। हाँ सर, ए तो है सर, ए तो इसमें भी है। तो फिर एक काम करो, इन दोनों में बी है ना, इन दोनों को अलग रखो और ए सी को अलग लेके जाओ। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए सी को तो एक साथ रखो, प्लस बी सी प्लस ए बी को एक साथ रखो। सही है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है सर? इन दोनों में सर ए कॉमन दिख रहा है। तो जैसे मैंने ए कॉमन लिया तो बचेगा क्या? यहां से बचेगा ए, यहां से बचेगा प्लस का सी, प्लस का सी। ठीक है सर, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है सर? बी। जैसे ही मैंने बाहर रखा तो यहां से बचेगा सी, यहां से बचेगा ए। वही ए प्लस बी और ए प्लस सी एक ही बात है ना? इसको मैं चाहो तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो आगे पीछे करके, प्लस की डिजिट है ना, तो बी, ये हो जाएगा ए प्लस सी। तो ए प्लस सी ये रहा, ए प्लस सी ये रहा, वही अभी जो जने कर रहे थे, कॉमन ले लो। यानी ए प्लस सी को एक बार लिख दो और बाकी ए प्लस बी को एक साथ लिख दो। ए प्लस बी और ए प्लस सी कहां भाई? ए प्लस बी और ए प्लस सी, ये ऑप्शन ए ही है ना? सही है सर, वो आगे पीछे है। ठीक है, डन करो। कुछ दिख रहा है? जल्दी जल्दी करो। पी क्यू का स्क्वायर, क्यू पी माइनस 1 माइनस का 1। जल्दी करो, कैसे करेंगे? दोनों में क्या करोगे? जल्दी से बताओ मुझे, फास्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। इस पी को तुम्हें अगर कंफ्यूजन लग रही है, देखो ये पी की पी क्यू हो जाएंगे ना,
यहाँ पी क्यू दिखेगा, यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर दिखा तो पी क्यू कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है, पी क्यू कॉमन ले सकते हो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पी क्यू स्क्वायर है ना प्लस पी क्यू स्क्वायर है। ओके सर, यहाँ क्या है क्यू पी है ना, तो पहले तो क्यू पी माइनस का क्यूब और -1 ऐसे ही तो हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसको अलग रखो, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, पी क्यू कॉमन दिख रहा है, तो पी क्यू कॉमन ले लो। पी क्यू का स्क्वायर है, ये पी क्यू का स्क्वायर है या सिर्फ होल स्क्वायर है, ये देखना जरूरी है, ठीक है। तो मैं एक बार टाइपिस्ट ने कुछ गलती तो नहीं कर दी किताब में, एक बार ये चीज चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, टाइपिस्ट ने पी क्यू का स्क्वायर या पी क्यू स्क्वायर है, बस ये चेक कर रहा हूं बेटा, है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, कहाँ है भाई बुक। सुनो बेटा, गलती क्या कर रहा था मैं, यहाँ पे पी क्यू का होल स्क्वायर समझ रहा था, लेकिन टाइपिस्ट की गलती नहीं है, हमारी ही गलती है ना, हमारी ही गलती है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ सिर्फ क्यू स्क्वायर है ना, तो यहाँ एक पी है, यहाँ एक पी है, यहाँ क्यू का स्क्वायर है, नहीं एक क्यू है, यहाँ क्यूब है, तो हम पी क्यू को ही कॉमन ले लेंगे। यहाँ से पी तो पूरा निकल गया, क्यू का स्क्वायर तो अकेला क्यू बचेगा, यहाँ से पी क्यू पूरा निकल गया, पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो, ओके सर। बचेगा क्या, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, ओके सर। इन दोनों में बताओ सर, देखो यहाँ पे माइनस का 1 दिख रहा है मुझे एक्स्ट्रा में, तो यहाँ बचेगा क्यू प्लस, एक तो दिखा मैं क्यू प्लस वन, क्यू प्लस वन, तो एक तो हो गया हमारा क्यू प्लस वन सेम है कॉमन, और ये क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस का 1, ये हमारा फैक्टर हो गया, यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। मतलब पी क्यू प्लस वन, क्यू प्लस वन कहा है भाई, कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पी क्यू माइनस वन और क्यू प्लस वन, ये ऑप्शन डी सही है ना। आगे पीछे है उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्यू प्लस वन और पी क्यू माइनस वन। चलो ये भी सेम है, इन दोनों में कॉमन लेना, और ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे बाद में बेटा, अभी तुरंत सॉल्व नहीं करोगे, मुझे पता है 1 सेकंड का आंसर है, इसको होमवर्क में करोगे क्योंकि रिलेटेड सेम क्वेश्चन हैं ये वाले, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये भी, इन दोनों में कॉमन ले लोगे आप लोग, ये भी सेम है, क्योंकि देखो आप चाहो तो इसके साथ जाओगे, इसके साथ चले जाना, तब भी ऐसे हो जाएगा, इन दोनों के साथ, मतलब दोनों में से ए कॉमन लेना, इन दोनों में से बी, और क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे बी प्लस वन दिख रहा है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लोगे, बी पॉजिटिव हो जाएगा, -1 बचेगा, तो ए -1 हो गया और बी -1 हो गया, ये तो इजी मैंने कर दिया, ए -1 और बी -1, ए -1 बी -1, ऑप्शन ए ही सही है, ए -1 बी -1, ठीक है, सही है। चलो भाई अगला करो जल्दी से। यार इसमें भी सेम है, कुछ भी नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग क्या करोगे, अपने आप से करोगे यार, है ना। अब तो हिंट भी नहीं दूंगा, पिछली बार हिंट के चक्कर में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 1 सेकंड का आंसर होते हैं, ठीक है। इनको करो भाई, अब सही क्वेश्चन आ गया, वही स्क्वायर वाला आ गया, कैसे करोगे, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, हमें स्क्वायर बनाना है, मतलब क्या दिख रहा है 12m स्क्वायर -27, देखो यहाँ ये तो 4 into 3 है, ये क्या है 3, 4 into 3 है ना, ये है 3 into 3 into 3, क्या करें, देखो 3 का 3 स्क्वायर ये बनना है ना, और ये बस 3 अकेला खराब दिख रहा है, ये 3 अलग दिख रहा है, क्योंकि 2 into 2 कर सकते हैं इसको, इसका मतलब 3 एक्स्ट्रा में है, उसको कॉमन ले लो, ऐसे लेने का तरीका है, ठीक है सर। तो जैसे ही 3 लूंगा तो 4 m स्क्वायर माइनस का 9, अब बन गया, 3 को बाहर रखो, क्या बन जाएगा 2m होल स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर। ओके बेटा जी, क्या करोगे बेटा जल्दी बोलो फास्ट, क्या करोगे बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 को तो बाहर है ना, 2m-3 और 2m+3, ओके, यही आपका आंसर है। ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, 3, 2m-3, 2m+3, ऑप्शन डी इज राइट, ओके डन। बेहतरीन था ना, 3 को कॉमन लेना है, देखो ऑप्शन में भी देखोगे ना, ऑप्शन डिडक्ट करोगे तब भी हो जाएगा, 3 कॉमन ले रखा है या 2 कॉमन ले रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है 27 में से 2 कॉमन तो जा नहीं सकता, तो 3 ही कॉमन लेना हुआ होगा, ऐसे आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा हिंट ऑप्शन से ले सकते हैं, हमारे ऑप्शन जो है ना वो बड़े हिंट वाले होते हैं बेटा। आपको प्रैक्टिस करनी है ना क्वेश्चंस की, मोर प्रैक्टिस के लिए मैंने बताऊंगा आपको, ये भी बताऊंगा कौन सी बुक लेनी है बेटा, आर एस अग्रवाल ले लो 8th की, या तो वैसे आर एस अग्रवाल मुझे सफिशिएंट लगती है,
या फिर आप लोग आरडी शर्मा ले लो, पर इससे क्वेश्चन अभी दिसंबर तक तो सॉल्व करो भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, कुछ भी करो उससे करो। और हाँ, इसका हेड क्लासेस की जो बुक आने वाली है कुछ दिन में, उसको जरूर खरीद लेना, वो गाइड बुक है सभी के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में क्या दिख रहा है भाई, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बचेगा, और इसको स्क्वायर बोल भी सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स को बाहर रखो, एक्स माइनस 1 और एक एक्स प्लस 1। कौन सा डी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन में भी है, एक्स एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, यानी ये वाला आप जाओगे भाग के इस पे लगा दोगे। क्या करोगे बेटा, देखो जल्दबाजी में हम लोग क्या कर देंगे, हम इस पे भी लगा देंगे, लेकिन इसमें देखो माइनस का एक्सएल, हमें माइनस का 1 रखना है, इस वजह से ऑप्शन डी रहेगा। तो गलती से भी सी ऑप्शन पे लगा के मत भागना, एक जैसा ही दिख रहा है, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। सिंपल, अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस क्या है, शाबाश, बच्चे भी कह रहे होंगे सर आप इसको बाद में पहले सेलेक्ट कर लिया करो। क्या दिख रहा है भाई, एक काम करो, देखो 1 माइनस 2ab माइनस का ए स्क्वायर, माइनस कॉमन ले रहा हूं क्योंकि ब्रैकेट लगाए, तो माइनस का बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ये तो हमें फॉर्मूला दिख रहा है, अगर इसको ध्यान से देखें तो इतने बच्चों को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर चाहो तो ऐसे ही तो कह सकते हैं। देखो तीनों ही माइनस के हैं, तो 1 माइनस कॉमन ले लो बेटा, पूरा माइनस कॉमन लूंगा तो सब प्लस के हो गए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हो गया नहीं हो गया। ये माइनस कॉमन लेते ही ये सब पॉजिटिव हो गए, है ना। तो 1 माइनस फॉर्मूला किसका बन गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला, ये डायरेक्टली इसको ए स्क्वायर मान लो, कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता है, 1 माइनस ए प्लस बी, है ना बेटा, ऐसे करके ब्रैकेट के साथ, पता है ना क्यों। और दूसरा क्या है, 1 प्लस ए प्लस बी। अब भाई इसको माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ए माइनस का बी, है ना सर। और दूसरा क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए प्लस बी, ये आंसर होना चाहिए। कौन सा आंसर है भाई, दो जिसमें माइनस आ रहे हों, 1 प्लस ए प्लस बी, ए माइनस 1 माइनस ए माइनस बी, यानी ये वाला, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, सिर्फ कौन सा वाला है भाई, ऑप्शन सी इज राइट, सही है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। बेसिकली आपको अब मिडिलटर्म स्प्लिटिंग आ गई, जो मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को जो प्रॉब्लम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8, सब कुछ कराने वाले हैं यार हम लोग, पीवाई क्यूज की टेंशन मत लेना, सब कुछ रहेगा। इतनी सारी प्रैक्टिस सेट है हमारे पास जो आप सोच भी नहीं सकते हो, इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आप परेशान हो जाओगे, कैसे कराएंगे रहे हैं सर, इतना क्यों करा रहे हैं सर। तो अभी बस आराम आराम से करते रहो, सिलेक्शन की गारंटी हमारी रहेगी, एम में पढ़ने की गारंटी हमारी रहेगी, देख लेना। प्लस माइनस करने पर 6 आए, प्रोडक्ट करने पर 8 आए, यही तो सिखा रहा हूँ। दोनों ही पॉजिटिव आए तो नंबर या तो नेगेटिव नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं दोनों नंबर ही हमें प्लस के लेने हैं, दोनों ही नंबर हमें प्लस के लेने हैं। तो क्या करें कि 8 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर, प्लस माइनस करने पर 6 आ जाए, तो देखो 4 दूनी 8 होता है ना, और 4 और 2 6 भी होता है, सही है भैया। इसका मतलब हमारे समझ में आ गया आपको, क्या लिया इसका, सर हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है ना, तो हमने 4 और 2 लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, कॉमन लो सर, x ही कॉमन है, x प्लस 4 हो जाएगा, कॉमन लो सर इन दोनों में से, क्या कॉमन दिख रहा है सर, 2 कॉमन दिख रहा है, x प्लस 4 हो जाएगा, अब तक तो ये करा ही रखा है, यानी एक हो जाएगा x प्लस 4, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2, इंपोर्टेंट है ना, मजा आ रहा है ना भाई, इतने सारे क्वेश्चंस कर करके। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, बताओ भाई, 4x है पॉजिटिव, प्लस माइनस करके प्लस का 4 आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट करने पर नेगेटिव माइनस 21 आ रहा है, यानी एक नंबर बड़ा वाला नंबर तो पॉजिटिव रहा होगा, दूसरा नंबर नेगेटिव रहा होगा। बड़ा नंबर क्यों, क्योंकि बड़े को पॉजिटिव रखोगे, दो में से माइनस एक जाएंगे तभी तो प्लस का 1 बचेगा, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा तभी तो, लेकिन प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है प्रोडक्ट का, ये मैं बार बार आपको बता चुका हूं। तो ऐसा कौन सा नंबर लेना है कि भैया 21 आ जाए और 4 आ जाए, 7 ही 21 होता है ना बेटा, तो ये प्लस के साथ और माइनस के साथ नहीं हो सकते, 7 ही 21 होता है, प्लस के 4 बचेंगे, कितना इजी है, देखते ही आ गया यार, है ना। बताओ क्या है, सर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x है और आपने लिखा माइनस का 21, ठीक है सर, इक्वल में क्या आना है वो बता देना है इसके, तो बता दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का हमने क्या रखा है, प्लस का 7x माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 21, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है, बताओ दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 7 बचेगा, या माइनस का 3 कॉमन दिख रहा है ना, x माइनस x प्लस 7 बचेगा,
क्या बचेगा सर, एक हो जाएगा x प्लस 7 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 3। आगे पीछे लिखा होगा तो कोई बात नहीं, x प्लस 7 और x माइनस 3, x प्लस 7 और x माइनस 3 ना कि 7, ठीक है। डन, ऑप्शन डी इज राइट। चलो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3x, बताओ भाई, प्लस का तो 2y, सम करने पर तो पॉजिटिव 2 आए, वैसे माइनस का 3 आना चाहिए प्रोडक्ट, क्या करने पर, प्रोडक्ट करने पर। तो क्या नंबर लें, वही बात, पहला नंबर क्या लेना पड़ेगा, बड़ा। अरे पहला नंबर क्या लेना पड़ेगा भाई, बड़ा, यानी 3 एकम 3, पहला पॉजिटिव माइनस का 1, 3 एकम 3, 3 में से 2 गए, एक गया तो 2 बचेंगे, वैसे 3 एकम 3 माइनस का, हो गया काम। तो बाई स्क्वायर प्लस का 3 बाई प्लस का 3 बाई माइनस का बाई, 1 को बाई लिखेंगे ना, ओके, माइनस का 3, सही है भाई। इन दोनों में एलसीएम लो जल्दी से फास्ट, इन दोनों में एलसीएम सिर्फ बाई दिख रहा है, बचेगा क्या, बाई प्लस का 3, इन दोनों में माइनस का 1 दिख रहा है, तो क्या बचेगा, बाई प्लस 3, यानी बाई प्लस 3 और y माइनस 1 इज द राइट आंसर, यानी y माइनस 1 और y प्लस 3 जिसमें हो रख दो, ऑप्शन ए ही दिख रहा है, y माइनस 1 और y प्लस 3। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, बस समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना बेटा, शेयर करो अपने दोस्तों तक, बताओ ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर लेके आओ, आपकी मर्जी है कैसे लेके आने वो, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या करना भाई, माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, ध्यान से देखो इसको एग्जैक्टली सही लिख लो, माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या कर रहा हूं भाई, ये क्वेश्चन था, क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 40, ऐसा ही तो है। यार मुझे ये एक्स स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा माइनस में, आपने अच्छे से सीखा, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, अंदर अंदर खत्म करूंगा तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, ये नॉर्मल सॉल्व कर लो, इसी को सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं, मैं फालतू में टेंशन नहीं ले रहा हूँ, इसको सॉल्व करा देता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व कर लो बेटा, क्या करना चाहिए, बस सीधा लिख लो, हमें क्या करना है बेटा, देखो ये माइनस का 1 है आगे, बस ये समझ लेना, माइनस का 1 है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो प्रोडक्ट करने पर माइनस 40 आएगा, ठीक है सर, प्रोडक्ट करने पर, प्रोडक्ट करोगे कोई दो नंबर का, और सम करने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 3 आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, क्या आना चाहिए, 3। देखो ऑप्शन से भी देखे ना हम लोग, देखो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, ऑप्शन से भी हमें पता चल जाएगा मिडिल टर्म में क्या रखना है, तो देखो 8 बस प्लस के रखने हैं और माइनस का क्या रखना है, 5 रखना है, तो 8 5 जा 40, माइनस के तो 40 हो जाएंगे, है ना बेटा, और प्लस के 8 रहेंगे, तो प्लस का कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा, तो इतना अच्छा हो जाता है हमारे ऑप्शंस को देखकर तुरंत निकालने का। माइनस का एक्स स्क्वायर था ना, क्वेश्चन नहीं था, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, अब क्या लेना है, प्लस का तो 8x लेना है सर, और माइनस का 3x नहीं 5x, सॉरी 5x, 5x लेना है, और प्लस का 40 था उसको ऐसे ही रहने दो। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है सर, एक तो x कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, x नहीं दिख रहा सर, माइनस का x कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माइनस का x, तो जैसे ही मैं माइनस का x कॉमन लेने चला तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, x बचेगा, माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस का 8 बचेगा, ओके सर। यहाँ बताओ सर, माइनस का 5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है सर, माइनस का 5 कॉमन ले लो, क्या करोगे माइनस का 5 कॉमन लेते ही, माइनस का 5 कॉमन लोगे आप तो क्या कर सकते हैं भाई, इसमें बचेगा आपका x और यहाँ बचेगा माइनस का 8, माइनस का 8 बचेगा ना, तो ये दोनों क्या हो गए भैया बताओ, माइनस का x माइनस का 5 और दूसरा कितना हो जाएगा, x माइनस 8, यही तो होगा, कहीं दिख रहा है कुछ, x माइनस 8, और भाई क्या है, माइनस का मल्टीप्लाई लें, क्या कर दिया, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, इन दोनों में से अगर मैंने x को ही कॉमन लेता, सिर्फ सिर्फ x को, तो यहां बचता माइनस का x और प्लस का 8, माइनस का x और प्लस का 8, हाँ रुक जाओ, देखो बाद में माइनस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो बदल दूंगा मैं इन चीजों को, लेकिन आप लोग ऐसे करना बेटा, ध्यान से देखना, फालतू में टेंशन मत लेना, माइनस का कॉमन लेके सिर्फ x को कॉमन लेना, यहाँ बचेगा माइनस का x, क्या बचेगा, माइनस का x और प्लस का 8, ओके, तो 8 माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको। यहाँ क्या दिख रहा है बेटा, कुछ नहीं, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है ना, सॉरी 5 कॉमन दिख रहा है ना, तो माइनस का 5 कॉमन लोगे, सिर्फ 5 कॉमन लेना प्लस के, तो प्लस का 5 कॉमन लूंगा तो माइनस का x बचेगा और प्लस का 8 बचेगा, ठीक है बेटा। इसको लिखने का तरीका, एक तो x प्लस तो 5 हो गया, दोनों ही पॉजिटिव था, दूसरा क्या हो जाएगा 8 माइनस का x, ये आपका सही आंसर है, 8 माइनस का x, यानी x प्लस 5 और 8 माइनस एक्स, यानी आपका आंसर होगा a, ये सही तरीका है, थोड़ा सा गलत बता दिया था आपको, ये तरीका सही से समझ में आना चाहिए। चाहो तो देखो बेटा
ले सकते हो, इसके क्वेश्चंस को लिख सकते हो, बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। अब वही तरीका आ गया, वही क्वेश्चंस आ गए जो मैं बता रहा था आपको। क्या करना है, 2x² प्लस का 5x प्लस 3 मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 6, प्लस करने पर 5, दोनों ही पॉजिटिव है, 3 दूनी 6, 3 और 2 आने चाहिए, 3 दूनी 6, 3 और 2 ही दिख रहा है। ठीक है सर, तो क्या लिख सकता हूँ 2x² प्लस का 3x प्लस 2x, 3 तो 5 और प्लस 3। ठीक है भाई, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ x, क्या बचेगा सर 2x प्लस का 3। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं तो प्लस का 1, क्या बचेगा सर 2x प्लस का 3। एक तो आया सर x प्लस 1, ओके, और दूसरा आया सर आपका 2x प्लस 3, x प्लस 1 और 2x प्लस 3 दिख रहा है सर ऑप्शन, एक्शन ऑप्शन बी राइट है ना। समझ में आ रहा है ना, क्लियर होना चाहिए भाई, समझ में आना जरूरी है। चलो जल्दी से बताओ, 6, बस सर 6a² माइनस का 13a प्लस का 6, ओके सर, मल्टीप्लाई करने पर 6 6 जा 36, क्या होगा 6 6 जा 36 पॉजिटिव, और प्लस माइनस करने पर, सम करने पर क्या होगा भाई माइनस का 13, यानी एक देखो ध्यान से, माइनस के ना ये दोनों प्लस के हैं, तो माइनस माइनस की 2 डिजिट लेनी है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का माइनस माइनस मल्टीप्लाई का पॉजिटिव हो जाएगा। अब इससे कुछ देखना है तो देख सकते हो, इससे कुछ दिख रहा है आपको, 3 2 3 2 3 2 दिख रहा है भाई, है ना, 3 2 3 2 दिख रहा है, तो इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा हमें जिससे हम कुछ निकाल रहे हैं ना, दिख रहा है क्या 13, दोनों ही माइनस माइनस के, और 36 होना चाहिए। बताओ भाई कैसे करेंगे, हैचिंग 36 वैसे माइनस के 13, क्या करें, कैसे होगा बोलो, अरे यार हो तो गया 9 एंड 6 का, 9 और 4 13, 9 और 4 13, और 9 चौक 36, 9 एंड 4 हो गया, 9 एंड 4 हो गया, 9 एंड 4 हो गया ना, 9 चौक 36, ठीक है, 6a² माइनस का 9a माइनस का 4a प्लस का 6, दोनों में कौन बताओ सर 3a, 6 3, यहां बचेगा a, 2a बचेगा 2a, 3 दूनी 6 ना, 2a बचेगा, यहां से 3 निकल गया तो माइनस का 3 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 3, a निकल चुका है, यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 2a, और प्लस माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3, तो आंसर कितना आया 2a माइनस 3, 3a माइनस 2, 2a माइनस 3, 2a माइनस 3, 3a माइनस 2, सी ऑप्शन सही है ना। चलो भाई, अब सुनो बेटा, मैंने थोड़ा सोचा देखा, ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे खुद समझ में नहीं आया था सीरियसली, माइक तो नहीं चिपका है ना भाई। देखो ध्यान से, ऐसे क्या कर सकते हैं, ये फैक्टरी तो है, इन कोई से भी क्वेश्चन सब में एक जैसा ही है ना, एक तरह से देखो, 3 दूनी 6 यानी 6a² हो रहा है, भाई 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया था 3a² हो रहा है। अब मैं अब देखा बीच वाला क्या मिल रहा होगा, तो मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने गया तो माइनस का 4a बचा मुझे, यानी सिर्फ 4a मिला, मुझे क्या चाहिए 4a, 4 मिल गया ना। अब क्या है, इसका इसके साथ करने चला गया मैं, 3 की 9 यानी 9a, तो ध्यान से देखो 9 और 4 13 नहीं होता, और 9 चौक 36 होता है, तो मैंने यहां से निकाल लिया, साइन नहीं देखा ये वाला या नहीं ये वाला है, ठीक है, तो 9 चौक 36 और 9 4 13, बस मुझे ये देखना था, बाकी साइन कौन से वो हम निकाल लेंगे, तो ऑप्शन हमें ऐसे फायदा करते हैं, क्लियर है, आगे समझ में कैसे करते हैं, जैसे कि ये 4 दूनी 4 3 12, अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये प्लस के 12 चाहिए और माइनस का 8 चाहिए, यानी दोनों ही नंबर हमें क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए, दोनों ही नंबर क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए, तो हमें क्या करना है, देखो यहां से देख लोगे अगर नहीं समझ में आ रहा, वैसे तो ये तो बहुत इजीली आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो माइनस का 6 और माइनस का 2, 6 दूनी 12 भी होता है, माइनस का 2 और 8 होता है, तो यहाँ तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं, ठीक है, यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, 6 दूनी 12 12, ये बहुत इजी था, तो इसको था तो फिर तो आप कर ही लोगे, 4z² माइनस का 8z प्लस का 3, इसको क्या करना है, एक बार तो माइनस के 6 माइनस प्लस के 2 है, तो 4z² माइनस का तो 6z ले लेना है, और माइनस का 2z ले लेना है, प्लस का 3, करो दोनों में क्या है सर 2 कॉमन है, एक z कॉमन है, क्या बचेगा 2z, यहाँ का बचेगा माइनस का 3, ओके सर, इन दोनों में क्या करो मैंने सर 2 कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है,
अभी कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। 1 कॉमन है तो क्या बचा, माइनस का जैसे ही कॉमन लेने चले तो 2z बचा और माइनस का 3 बचा। एक आंसर आ गया 2z माइनस 3 और एक हो गया 2z माइनस 1। 2z माइनस 1, 2z माइनस 1, 2z माइनस 3, सबसे पहला ही है। सही है सर, देख लिया। चलो भाई बताओ जल्दी से क्या करना है। ये माइनस का 8 बाई यानी 3, इसको लिखने का तरीका पहले बस नॉर्मली इसको 8 बाई स्क्वायर माइनस का 23 बाई माइनस का है प्लस का है और प्लस के 3 है। ओके सर, क्या करना है, 8 या 24 पॉजिटिव आने चाहिए, नहीं सर नेगेटिव आने चाहिए, ये वाला नेगेटिव ने नेगेटिव कर दिया। प्लस का क्या आने चाहिए, 23 आने चाहिए, 23 आनी चाहिए सम के, मतलब दोनों ही नंबर क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। ये तो समझ में आ गया नहीं, अरे बोलो यार, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया नहीं हो गया, कैसे भाई, देखो ये दोनों प्लस के यानी साइन तो माइनस का आना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आना चाहिए, समझ गए नहीं समझ गए। और ये क्या है भाई, ये 23 है, क्या है 23 है, तो गड़बड़ ये कर रहा है कि भाई हमें बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव रखना है। तो आप लोगों को पता चला 24 एकम 24 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 24 में से माइनस गया तो 23 बचेगा पॉजिटिव, और प्लस माइनस हमेशा माइनस का होता है। बहुत इजीली हो गया नहीं हो गया, एक रखना है आपको 24 और एक रखना है 1, कितना इजी था, काम खत्म। देखो लिखने का तरीका, 24 है ना तो माइनस का 8 बाई स्क्वायर, प्लस का 24 है तो प्लस का 24 बाई, माइनस का बाई प्लस का 3, देख लेना बेटा। ओके सर, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, मैंने कहा था माइनस का कॉमन मत लेना, माइनस का कॉमन मत लेना, नॉर्मल देखो 2 कॉमन दिख रहा है और एक बाई कॉमन दिख रहा है, तो माइनस का क्या बचेगा 4 बाई, अरे 4 बाई यार, 4 और बाई, यहां से 2 बाई पूरा चला गया तो प्लस का 1 बचा। ठीक है सर, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन दिख रहा है, तो बोलो यार, कुछ गड़बड़ कर दी ना मैंने। अब यार ये 24 था ना कि 2 था, बताते नहीं हो यार तुम लोग। हाँ बोलो सर, क्या था, ये था माइनस का 8 बाई स्क्वायर, मैंने लिया था प्लस का 24 बाई, माइनस का बाई और प्लस का 3, अब सही है। इन दोनों में कॉमन बताओ, अब 8 बाई कॉमन है पॉजिटिव, 8 बाई पॉजिटिव कॉमन लेना, तो बचेगा क्या, पूरा खत्म। अब एक 8 पूरा निकल गया तो माइनस का बाई बचा, ओके। यहाँ का बचा 8 या 24 प्लस के 3 बचेंगे सिर्फ, 8 या 24, बाई तो ऑलरेडी निकल चुका था, माइनस का यहाँ कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है ना, और माइनस का बाई रहने देना है तो प्लस का बनी कॉमन लेना पड़ेगा, तो बाई ऐसे ही रहेगा और प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, माइनस का बाई ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बाई प्लस बाई माइनस 3 लिख सकते हैं ना, इसको लिख दिया सर। एक तो ये दोनों, ये अरे यार क्या कर रहा हूँ, सॉरी, मुझे लग रहा है हैंग हो गया माइंड, है ना। ऐसे भी लास्ट क्वेश्चन है शायद, 3 माइनस बाई तो ये हो जाएगा, और इन दोनों में क्या बचेगा 8 बाई प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, 3 माइनस बाई, 3 माइनस बाई 8, 3 माइनस बाई और 1 प्लस 8 बाई, एक ही बात है ना, 3 माइनस बाई 1 प्लस 8 बाई, 8 बाई प्लस 1 बोलो या 1 माइनस 8 बाई प्लस 1 बोलो या 1 प्लस 8 बाई बोलो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इतना लेक्चर आपने अगर देखा है, यहाँ तक देखा है, बहुत खुशी की बात है। आप लोगों को कैसा लेक्चर लगा बेटा, तो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर एक्सीलेंट लगा तो 5 हार्ट मुझे दें जरूर। ठीक है, और बाकी थैंक यू, पढ़ते रहो, समझते रहो, सीरियसली पढ़ते रहो, सभी को पढ़ना जरूरी है बेटा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इंपॉर्टेंट है आपका पढ़ना। ठीक है, थैंक यू बेटा।